वेलकम टू द एक्सेस नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम हिंदी में इसको कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम सबसे पहले उन टॉपिक्स की लिस्ट बना लेते हैं जो कि हमको एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पढ़ना है। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमको एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कवर करना है, उनमें से सबसे पहला सिस्टम है, सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। दूसरा जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो तीसरा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। चौथा जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। पांचवें टॉपिक में हमारा रहेगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। पांचवा टॉपिक हमारा होगा नेफ्रॉन और फॉर्मेशन ऑफ और छठवां हमारा टॉपिक रहेगा डिसीजेस। मींस इन अगर 6 टॉपिक्स में अगर हम इन 6 टॉपिक्स में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को कवर करेंगे। इन 6 टॉपिक्स में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इन टॉपिक्स में हमको पढ़ना क्या क्या है। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन क्या है और एक्सक्रीशन कौन कौन से प्रोडक्ट्स का होता है और उन प्रोडक्ट्स के बेसिस और मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स हम एक्सक्रीट करते हैं उन प्रोडक्ट्स के बेसिस पर कितने टाइप के एक्सक्रीशन होते हैं। फिर हम देखेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, जैसे अमीबा का कौन सा है, या फिर अलग देखा जाए तो कॉकरोच का और मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, उसके बारे में देख पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पाथ ऑफ अ यूरिन, मींस मूत्र, हमारा जो मूत्र है वो मूत्र किस रास्ते से होते हुए हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। इसके अंदर मेन ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे कि जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे जो एक्सक्रीशन के अंदर आता है। इसके अंदर हम किडनी पढ़ेंगे, यूरेटर पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में जानकारी डिटेल में एनालिसिस या डिटेल में जानकारी लेंगे। फिर हम बात करेंगे नेफ्रॉन और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। क्या होता है कि जनरली हमारी जो किडनी होती है वो एक मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है और उस मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी का जो बनना है वो नेफ्रॉन्स, बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलकर किडनी को बनाते हैं और वो नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं और यूरिन को का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन्स की वर्किंग को हम पढ़ेंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है।
फिर हम पढ़ेंगे कि किडनी से रिलेटेड या एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं, कुछ डिसीजेस है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनके बारे में डिस्कस करके हम कुछ एक्स्ट्रा अगर हमको कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको भी बाद में हम कवर कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंडेक्स कह सकते हैं कि इंडेक्स में ये टॉपिक्स मेरे को कवर करने हैं। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम ये 3 को कवर कर देंगे, इन 3 टॉपिक्स को कवर कर देंगे। जनरली इन 3 टॉपिक्स को कवर करने के बाद कल पूरा का मतलब अगला जो लेक्चर है वो पूरा का पूरा इस वाले चौथे को कवर करने में कवर हो जाएगा, लग जाएगा इस चौथे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझने में। जो हमारा 5वां लेक्चर है या 5वां जो टॉपिक है वो अगले 5वां और 6वां लेक्चर है वो हमारा अगले टॉपिक में, अगले मतलब उसके बाद वाले वीडियो में कवर करूंगा। मींस हमको 3 वीडियो लग जाएंगे इस पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को कवर करने में, और हम कोशिश करेंगे कि इस 3 वीडियो से हम जितने भी प्रीवियस ईयर वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं वो कवर कर सकें। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले पढ़ने जाएंगे व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? हमारी बॉडी से, मींस किसी भी एनिमल की बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना एक्सक्रीशन होता है। हमारी बॉडी से या किसी भी जंतु की बॉडी से, जंतु के शरीर से अवांछनीय पदार्थों को बाहर निकालना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना एक्सक्रीशन होता है। मींस अगर मैं लिखना चाहूं एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब मैंने कह दिया कि एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, तो सबसे पहले तो देखा जाए कि बॉडी के अंदर ऐसे कौन से वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जो कि जिनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। तो मेनली जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं वो होते हैं हमारे नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट, नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट, दूसरा स्वेट और CO2 एक्सेट्रा जो ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें। पर जनरली एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम जब पढ़ते हैं उसके अंदर हम नाइट्रोजीनियस बेस्ड प्रोडक्ट को, नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स को हम मेन कंसर्न लेकर चलते हैं। मेनली हम इनके बारे में पढ़ते हैं और इनको बाहर निकालने का काम हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। अब ये नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट की बात करें, स्वेट, अब जैसे नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट की बात करें तो नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। नाइट्रोजीनियस मतलब नाइट्रोजनीकृत, जिनमें नाइट्रोजन होगा। तो ऐसे में हम देखें तो सबसे ज्यादा अगर सबसे ज्यादा टॉक्सिक पदार्थ, सबसे ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट, अब ऐसे ये जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये बेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में रह जाएं तो ये हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां कर सकते हैं, हमें कई प्रकार से बीमार कर सकते हैं। तो अगर ये हमारी बॉडी के अंदर हैं तो अगर इसका तो इनको निकालना जरूरी है, और इनको निकालने के लिए हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का यूज करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, या डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जो कि इन नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स को हमारे ब्लड से, हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। अब क्या है कि ये नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट या नाइट्रोजनीकृत पदार्थ जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उनमें हम देखें नाइट्रोजनीकृत पदार्थ कौन से। सबसे पहले तो अगर देखें तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और
क्रिएटिनिन। ये जो मेनली ये जो चार पदार्थ हैं, चार प्रोडक्ट हैं जो नाइट्रोजनीकृत नाइट्रोजीनियस बेस्ड प्रोडक्ट है, जिनको हमारी बॉडी बाहर निकालती है। अगर ये हमारी बॉडी से नहीं निकलेंगे तो हमको कई प्रकार से बीमार करते हैं। अब ये क्या है, जैसे जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर इन चार पदार्थों की एक वैल्यू से ज्यादा, एक मात्रा से ज्यादा हमारे ब्लड के अंदर अगर पाई जाती है, हमारे रक्त के अंदर अगर इन चारों पदार्थों की एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा अगर पाई जाती है, तो इससे हमको ये समझ में आ जाता है कि हमारी किडनी की फंक्शनिंग सही नहीं है, हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन की फंक्शनिंग सही नहीं है, और हमारे उसके अंदर कुछ ना कुछ डैमेज है। इसीलिए हमको उसके लिए डॉक्टर पर दिखाना जरूरी है, और वो डॉक्टर जो होते हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब देखें, इनमें ये चार पदार्थ हमको पता चल गए, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट हो गए ये चार। अब क्या है, स्वेट भी हमारा, जिसके अंदर यूरिया और अन्य जो आयंस हैं, जो सॉल्ट्स हैं, वो पाए जाते हैं। स्वेट जो एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट है, अवांछनीय पदार्थ है, जो हमारे स्किन से बाहर निकल जाता है। CO2 हमारे लंग्स के द्वारा बाहर निकल जाता है, और इसके बारे में डिटेल में रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ना है। अब हमने इंट्रोडक्शन के बारे में समझा कि इंट्रोडक्शन में एक्सक्रीशन क्या होता है, और एक्सक्रीशन में कौन कौन सी चीज का एक्सक्रीशन करते हैं, और कौन कौन से पदार्थ हमको बाहर निकालना है। अल्टीमेटली हमको ये चारों पदार्थ बाहर निकालना है, हमारे शरीर से इन चारों पदार्थों को बाहर निकालना है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है, तो ये हमारी बॉडी को बीमार करता है। सेकेंड टॉपिक मैंने क्या बताया था, मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन। सेकेंड टॉपिक था हमारा मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन। मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीशन करने के तरीके कैसे कैसे हैं, कौन कौन से तरीकों से एक्सक्रीशन होता है या उत्सर्जन होता है। तो उसमें देखा जाए तो ये जो है मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब अगर अलग प्रकार का नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसके आधार पर ये एक्सक्रीशन अलग तरीके से होगा। तो जनरली हम देखते हैं कि इट इज डिपेंडेंट ऑन नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट होता है। ये जनरली मेनली तीन प्रकार के मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन होते हैं। कौन कौन से? अमोनोटेलिज्म, दूसरा यूरियोटेलिज्म, और तीसरा यूरिकोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। और ये मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन ऑन द बेसिस ऑफ द नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट, और इसी के आधार पर, ये मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन के आधार पर ही हमको पता चल जाता है कि अगर अमोनोटेलिज्म मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन हो रहा है किसी भी जंतु के अंदर, तो वो अमोनोटेलिक कहलाएंगे। मतलब वह जंतु जो अमोनोटेलिज्म मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन कर रहे हैं, अमोनोटेलिज्म एक्सक्रीशन को कर रहे हैं, तो वो अमोनोटेलिक। यूरियोटेलिज्म कर रहे हैं तो वो यूरियोटेलिक, और यूरिकोटेलिज्म कर रहे हैं तो वो यूरियोटेलिक कहा जाएगा। तो यहां से हमको समझ में आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमोनोटेलिज्म। एक चीज हम देखते हैं कि जब हमारी मेटाबॉलिज्म ऑपरेशन होता है, जब हमारा मेटाबॉलिज्म काम करता है, उपापचय की क्रियाएं होती हैं, तब क्या है कि प्रोटीन जो है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड में, अमाइनो एसिड में।
और जब अमाइनो एसिड एक तरीके का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, बाय डाइजेशन से हम कन्वर्ट कर देते हैं अमीनो एसिड में, अमाइनो एसिड जैसे कन्वर्ट हो जाता है तो अमाइनो एसिड से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम बाहर निकाल लेते हैं, यूज कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, यूजफुल है, उनको यूज कर लेते हैं और उसके बाद जब ये टूट जाता है तो अमोनिया बनाता है। और जो ये अमोनिया है, ये अमोनिया क्या करेगा, ये अमोनिया सबसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक, बहुत ही ज्यादा अमोनिया जो है बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत जहरीला होता है। इट इज हाईली टॉक्सिक। अब ये क्या है, इस हाईली टॉक्सिक की वजह से ऐसा मोड ऑफ एक्सक्रीशन जिसमें नाइट्रोजीनियस बेस्ड प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया को बाहर निकाला जाता है, उसे कहा जाता है अमोनोटेलिसिस। मतलब एक बार और करता हूं कि ऐसा मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन जिसमें अमोनिया को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाला जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है, उस मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन को अमोनोटेलिज्म कहा जाता है। मींस एक्सक्रीट अमोनिया, इसमें आप लिखना चाहे तो एक्सक्रीट अमोनिया। अब जनरली क्या है, अमोनिया बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, हम लोगों ने देख लिया कि अमोनिया बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, तो इसको बाहर निकालने के लिए, हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। और इसके इसीलिए ये ऐसे जगह पर, ऐसे जीव जंतुओं में अमोनोटेलिज्म अपनाया, मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन अमोनोटेलिज्म होता है जहां पानी की वैल्यू, पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जैसे एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल की बात करें तो एक्वेटिक एनिमल्स में भी सारे नहीं, कुछ तो एक्वेटिक एनिमल सारे नहीं, जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखना चाहें तो एग्जांपल के तौर पर कौन से हो जाएंगे, एग्जांपल के तौर पे अमीबा, हाइड्रा, प्रॉन, प्रॉन मतलब झींगा मछली, सारे नहीं, मेनली अगर देखा जाए तो इन्हीं में से एक नहीं कहा जाएगा कि और ये सारे एनिमल अमोनोटेलिज्म को अपना रहे, अमोनोटेलिज्म एक्सक्रीशन हो रहा है इन सारे एनिमल्स में, अमोनोटेलिज्म एक्सक्रीशन हो रहा है, तो हम इनको क्या कहेंगे, इन सभी को कह देंगे क्या, अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, ये अमोनोटेलिज्म के बारे में पढ़ लिया। लगभग बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, तो लगभग हम कह रहे हैं कि 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालने के लिए, 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालने के लिए हमको लगभग इसमें 5500 ml वाटर की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो यहां पर हमारा क्या हो गया, मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन में हमने अमोनोटेलिज्म पढ़ लिया। अब हमारा दूसरा मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन क्या है, दूसरा मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन है यूरियोटेलिज्म। दूसरा है यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म के अंदर क्या है कि सबसे पहले हम देखें कि प्रोटीन से अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से अमोनिया बना, अमोनिया हमारी बॉडी के अंदर जब यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, अगर बॉडी के अंदर यूरिया में कन्वर्ट होता है, और हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, तो वो ऑर्गन है लिवर। लिवर में एक साइकिल होती है और उस साइकिल के थ्रू अमोनिया लिवर में एंटर होता है, अमोनिया बनाता है, अमोनिया बनाने वाला भी लिवर ही है, और लिवर कन्वर्ट भी कर देता है अमोनिया को किसमें, यूरिया में, और जो कि अमोनिया से बहुत बहुत कम टॉक्सिक है।
अमोनिया है तो टॉक्सिक, पर अमोनिया के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो इसके लिए यूरिया से अमोनिया से यूरिया निकलता है, और यूरिया हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। हमारी बॉडी से डायरेक्ट एक्सक्रीट अमोनिया नहीं होता, हमारी बॉडी से डायरेक्टली अमोनिया एक्सक्रीट नहीं होता। अमोनिया लिवर में यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, और वो यूरिया से होते हुए यूरिया के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। यूरिया जब हमारी वो यूरिन में यूरिया होता है, यूरिया के तौर पर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो जनरली कहा जाए, अगर हम लिखें तो सबसे पहले देखा जाए तो एक्सक्रीट यूरिया, सेकंड नंबर पर अगर देखा जाए एक्सक्रीट यूरिया, लेस टॉक्सिक यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। जनरली ऐसे एनिमल या ऐसे एनिमल्स जो कि यूरियोटेलिज्म एक्सक्रीशन को यूज करते हैं, जिनमें यूरियोटेलिज्म एक्सक्रीशन होता है, उनको यूरियोटेलिक कहा जाता है, उनको यूरियोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन के बेसिस पर हम अलग अलग जीव जंतुओं को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यूरियोटेलिक एनिमल मल्स, एग्जाम्पल यूरियोटेलिक एनिमल्स में एग्जाम्पल जैसे हम हो गए, ह्यूमन बींग्स, वेल्स हो गई, फ्रॉग हो गया, एक्सेट्रा। तो ये यूरियोटेलिक हो गए कौन? आपके ह्यूमन बीइंग्स, मतलब हम यूरियोटेलिक के अंदर आते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट आएगा यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म में क्या होगा कि अमोनिया कन्वर्ट होगा यूरिक एसिड में। कहने का मतलब यह है अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिक एसिड, प्रोटीन से अमीनो एसिड से अमोनिया, अमोनिया से बना किस क्या यूरिक एसिड बना, और यूरिक एसिड से बना, और यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है, बहुत कम पानी की जरूरत होती है, और इसके लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है। इसीलिए यूरियोटेलिक जो है वो ऐसे वो यूरियोटेलिक एनिमल्स होंगे जो कि बहुत ड्राई प्लेस पर रहते हैं, मतलब ड्राई जगह पर या फिर शुष्क जगहों पर रहने वाले, शुष्क स्थान पर रहने वाले जीवों में जो एक्सक्रीशन होता है वो यूरिकोटेलिज्म होता है। यूरिको एसिड को बाहर निकालने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है, बहुत कम वाटर की जरूरत होती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, इसीलिए जो शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले जो जंतु हैं उनमें एक्सक्रीशन यूरिकोटेलिज्म होता है। अब जैसे इसके अंदर लिखना चाहें तो लिखें कि एक्सक्रीट यूरिक एसिड, एग्जाम्पल यूरिकोटेलिक एनिमल्स। यूरिकोटेलिक एनिमल्स क्या होंगे, एग्जाम्पल देखें इनका तो स्नेक, लिजार्ड, बर्ड, इंसेक्ट्स, एक्सेट्रा। तो बेसिकली मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन कई प्रकार के होते हैं, पर मेनली तीन ही पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, तो यहां पर हमने कवर कर दिया
मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, अमोनोटेलिज्म के अंदर अमोनिया एक्सक्रीट होता है, और वे जंतु जो अमोनोटेलिज्म एक्सक्रीशन, वो जंतु जिनमें अमोनोटेलिज्म एक्सक्रीशन होता है उनको कहा जाता है अमोनोटेलिक। एग्जांपल के तौर पर अगर कहा जाए तो अमोनोटेलिक में कौन कौन से आ जाएंगे? अमोनोटेलिक में आ जाएगा आपका वर्ड आ जाएंगी, अमीबा आ जाएगा, सॉरी वर्ड नहीं, अमीबा आ जाएगा, आपका हाइड्रा आ जाएंगे, और आपका प्रॉन आ जाएगा। मींस एक्वेटिक एनिमल, सारे एक्वेटिक एनिमल नहीं पर कुछ एक्वेटिक एनिमल। फिर यूरियोटेलिज्म के अंदर जिसमें है ना यूरिया एक्सक्रीट होता है मेन वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, और वे जंतु जो यूरिया यूरिकोटेलिज्म एक्सक्रीशन को अपनाते हैं, जिनमें यूरिकोटेलिज्म एक्सक्रीशन होता है उनको यूरियोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है, यूरियोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। और उसके अंदर अगर देखा जाए तो कौन कौन आ जाता है? उसके अंदर आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, और आपका आ जाएगा व्हेल मछली आ जाएगी, कंगारू आ जाएगा, फ्रॉग आ जाएंगे एक्सेट्रा। फिर हम देखें कि यूरिकोटेलिज्म मतलब यूरिक एसिड निकलेगा, अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा यूरिक एसिड में, और यूरिक एसिड को निकालने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है, इसीलिए ड्राई प्लेसेस पर रहने वाले जितने भी जीव होते हैं, जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं, और वो उनके अंदर यूरिकोटेलिज्म एक्सक्रीशन होता है। तो और एग्जांपल के लिए स्नेक, लिजर्ड, बर्ड, इंसेक्ट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपका मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन कंप्लीट होता है। एंड मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा था, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये जो अगला जो टॉपिक है उसमें ज्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, सीधा सीधा याद करना है कि डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मींस एक्सक्रीटरी of different organism। कौन कौन से यहां पर लिख लेता हूं मैं ऑर्गेनिज्म, और यहां पर लिख लेता हूं मैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो इसके अंदर देखें, सबसे पहले अगर अमीबा का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो उसकी बॉडी सरफेस है। फिर हम बात करें किसकी? हाइड्रा की। हाइड्रा की भी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है बॉडी सरफेस। फिर हम तीसरा अगर बात करें तो कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है मैनफिगियन ट्यूब्यूल। फिर हम बात चौथा जो है कॉकरोच के अंदर मैनफिगियन ट्यूब्यूल। फिर हम स्पाइडर यानी मकड़ी, इधर लिख देते हैं मकड़ी, इसको कहें कॉक्सल ग्रंथि। फिर हम बात करते हैं प्रॉन के अंदर होगी, प्रॉन के अंदर ग्रीन ग्लैंड। इसके बाद जगह नीचे नहीं, एक और लिख देता हूं, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में
तो अर्थवॉर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है नेफ्रिडिया, और लास्ट है फ्लैटवॉर्म। मतलब अर्थवॉर्म एक राउंड वॉर्म होता है, इसको केंचुआ भी कहते हैं, अर्थवॉर्म को केंचुआ। फ्लैट वॉर्म, फ्लैट वॉर्म इसके अंदर होता है फ्लेम सेल, और दूसरा नाम इन्हीं का होता है सोलेनोसाइट्स। तो ये जो है हमारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। जैसे अमीबा के अंदर उसकी बॉडी सरफेस ही है, हाइड्रा के अंदर उसकी बॉडी सरफेस, कॉकरोच के अंदर मेनफिकियन ट्यूब्यूल, आपके स्पाइडर के अंदर कॉक्सल ग्लैंड, प्रॉन के अंदर ग्रीन ग्लैंड यानी हरित ग्रंथि। इनकी हिंदी है, मैं इनकी लिख देता हूं। ग्रंथि आपकी क्या कहते हैं, अर्थवॉर्म में नेफ्रिडिया, और ये आपका फ्लैटवॉर्म में फ्लेम सेल। तो यहां पर हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। इसमें हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं, इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है, मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन कवर कर लिया है, और हमने डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कंप्लीट कर लिए हैं। कल के जो अगला जो हमारा वीडियो आएगा, उस अगले वीडियो में हम क्या कवर कर देंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पर हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, तब हम अगला टॉपिक नेफ्रॉन पे स्टार्ट करेंगे, और नेफ्रॉन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।